एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है रामपुर नामक गांव की, जहां मोहन अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। दोनों गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। मोहन बहुत ही गरीब था। वो अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। गणेश चतुर्थी आने वाली थी तो उसकी पत्नी मोहन से बोली, सुनो जी, गणेश चतुर्थी आने वाली है और हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि गणेश जी की स्थापना कर सके। हमारा तो बड़ी मुश्किल से घर चलता है। पता नहीं गणेश जी कब हमारे घर आएंगे। मेरा बहुत मन है इस साल हम गणेश जी पूजा धूमधाम से करें। क्या करूं भाग्यवान, मुझे कहीं मजदूरी भी नहीं मिल रही है और न ही मेरे पास खेत है जिससे मैं अपनी खुद की खेती कर सकूं। ठीक है, चलो मैं काम पर चलता हूं, देर हो गई तो सेठ जी काम नहीं देंगे। इतना बोलकर मोहन काम के लिए निकल जाता है और सेठ लालाराम के पास आता है। माफ करना सेठ जी, थोड़ी सी देर हो गई, मैं अभी काम चालू करता हूं। मोहन, तुम्हें काम चालू करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने शहर से ट्रैक्टर मंगाया है। जितना तुम पूरे दिन में काम नहीं करोगे उतना ये 1 घंटे में काम पूरा कर देगा। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। सेठ जी ने तो मुझे काम से निकाल दिया, अब मैं क्या करूंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा। ये सब सोचते हुए मोहन जंगल के रास्ते बहुत दूर तक आ चुका था कि तभी उसे एक पंडित जी दिखे तो उसने उन्हें प्रणाम किया। उठो बेटा, बात क्या है बेटा, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। पंडित जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ, लेकिन अब मेरे पास ना तो कोई काम है न ही पैसा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे चलाऊंगा अपना घर। फिर पंडित जी को मोहन पर दया आ जाती है और मोहन को जादुई टमाटर देते हैं। ये पंडित जी कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश जी थे। ये लो बेटा, ये टमाटर जादुई है, अपने घर के आंगन में लगा देना, फिर देखना जादुई टमाटर का कमाल। पंडित जी से टमाटर लेकर मोहन वहां से चला आता है और अपने घर आकर अपने पत्नी को टमाटर के बारे में बताता है। पार्वती, सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। फिर मैं जंगल के रास्ते बहुत दूर निकल गया था। मैं इतना परेशान था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ। फिर मुझे एक पंडित जी मिले और मुझे ये जादुई टमाटर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसे ले जाकर अपने घर के आंगन में लगा देना। तो इसे मैं कहाँ लगाऊं, समझ नहीं आ रहा है। क्या जादुई टमाटर? सच में? लेकिन हम इसे कहाँ लगाए जी? हमारे पास तो इसे लगाने के लिए खेत भी नहीं, अब हम इसे कहाँ पर लगाएंगे? थोड़ी सी भी जमीन होती तो आज हमें भूखे पेट नहीं रहना होगा पड़ता। अरे हाँ, घर के पीछे जो थोड़ी सी जगह है वही लगा देते हैं। टमाटर लगाकर दोनों पति पत्नी सोने चले जाते हैं और रातों रात टमाटर उग जाता है। सुबह सुबह में दोनों पति पत्नी देखते हैं तो टमाटर का पेड़ टमाटर से भर गया है। यह देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो पार्वती, पंडित जी की बात सच हो गई। पंडित जी ने कहा था कि टमाटर का कमाल देखना, ये तो सब सच हो गया। अब मैं इसे बेचकर अपना घर चला सकता हूँ और हम गणेश जी की पूजा भी करेंगे इस बार। हाँ जी, सच कहा आपने। जाओ टमाटर बेच के आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। टमाटर ले लो, टमाटर 20 रुपए किलो। टमाटर ले लो, टमाटर 20 रुपए किलो। टमाटर ले लो, टमाटर। क्या बात है बेटा, टमाटर बहुत ही सस्ता दे रहे हो, सड़ा गला तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, ये मैंने अपने घर पर ही उगाया है, आपको इससे अच्छा और सस्ता टमाटर कहीं नहीं मिलेगा। सभी लोग टमाटर देखते हैं। सच में टमाटर ताजा और अच्छा रहता है। फिर कोई 2 किलो, कोई 3 किलो, कोई 1 किलो ले लेता है। ऐसे करके मोहन के देखते ही देखते जल्द ही पूरे टमाटर बिक जाता है और मोहन घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को पैसे देते हुए बोलता है, पार्वती, सब टमाटर बिक गए और कमाई भी बहुत अच्छी है आज की। ये देखो आज की कमाई। अरे वाह, 1 दिन में ही इतनी कमाई हो गई जी। गणेश भगवान ने सुन ली मेरी। फिर दोनों खुशी से रहते हैं और अगले दिन मोहन सुबह फिर से निकल जाता है टमाटर बेचने। अगले दिन दुगनी कमाई होती है। फिर दोनों गणेश चतुर्थी की तैयारी करने हैं और गणेश जी के लिए पंडाल सजाते हैं। फिर गणेश जी की पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। आरती कर ही रहे थे कि गणेश जी ने दर्शन दिए और उनका धन धान्य से घर भर दिया। दोनों पति पत्नी धन्य हो गए और अपना जीवन खुशहाल पूर्वक बिताने लगे।